राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगतियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। खुशी की बात है जितना भी सत्संग लाभ मिल सके, चाहे वो कैसे भी मिले, आते वक्त या अपना कोई काम छोड़ के समय निकाल के आप आते हो तो सोचते हो कि हमें कोई नुकसान ना हो जाए, सोचते हो उसके बारे में, सत्संग में चलें या ना चलें। अच्छी बात है कि लगन तो इंसान को ऐसी होनी चाहिए कि लाख काम छोड़ के भी सत्संग, प्रभु की भक्ति और प्रभु के नाम का सिमरन और चिंतन करना चाहिए। क्यों? हर हाल में हमें उसका लाभ मिलता है, नुकसान कोई नहीं है। परंतु उससे ज़रूरी चीज़ दुनिया के नियम, उनकी मर्यादाएं, उनका अनुशासन और जिसके लिए हम काम करते हैं उस काम में हमें कमी नहीं आने देनी चाहिए। निश्चित रूप से सत्संग का तो लाभ होगा, लेकिन दुनियादारी के काम में जो नुकसान होगा, या सभी लोग सत्संगी नहीं होते, सभी लोग सत्संगी नहीं होते हैं, सबके विचार एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोगों को तो सब सत्संग का नाम सुनते ही छींक आनी शुरू हो जाती हैं, उनके विचार और ख्यालात ही दूसरे होते हैं, क्योंकि दुनियादारों का रास्ता प्रभु भक्ति के रास्ते से बिल्कुल अलग है। तो ऐसा काम कोई ना किया करो कि जिसके कारण आपको कोई तकलीफ या परेशानी झेलनी पड़े, या आपको कोई नियम तोड़ के ऐसा काम करना पड़े। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारा किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से कोई भी काम जो है उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ही हमें सत्संग का लाभ मिलेगा। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो फिर लोग ताने देंगे कि तू सत्संग में गया था, तेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? तेरे गुरु ने नहीं बचाया, तेरे नाम ने नहीं बचाया, तेरे राम ने नहीं बचाया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? लेकिन इस बात को कोई नहीं देखेगा कि इसने नियम को ताक पे रख दिया। सत्संग इंसान को अनुशासन में रहना सिखाता है, सही तरीके से जीवन जीने का तरीका बताता है, सभी बुराइयों को छोड़ना सिखाता है। तभी आप सत्संग का लाभ उठा सकते हो जब आप इन बुराइयों से दूर होगे। जब तक हमारे अंदर कमी व्याप्त हैं तो चाहे सत्संग आप रात दिन करो, रात दिन आप भक्ति का नाम लो, आपको कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। क्योंकि इतना पूर्ण रूप से भी हम उस नाम में नहीं लगे हैं कि वो नाम ही हमारा सब कुछ काम कर दे। क्योंकि ऐसी अनेकों कहानी, बातें आपको बताई भी जाती हैं, ग्रंथों में मिलती भी हैं कि कोई उस सत्संग के लिए या कोई नेक काम के लिए गया था, उसने उसका ये भला किया तो लगता तो ये था कि उसका नुकसान होगा, लेकिन उसको वो नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके बदले में परमात्मा ने आके उसका काम कर दिया। औरों की बात तो छोड़िए, बात समय समय पर सत्संगों में कितनी बार कही जाती है कि सैन भगत का नाम लिया जाता है। एक राजा को कोढ़ था और सैन भगत सत्संग के इतने प्रेमी थे कि जब भी उनको सत्संग मिलता, कोई संतों की वाणी पढ़ता गाता अगर सुनाई भी दे जाता
तो वो वहीं बैठ जाते और अपने सारे काम भूल जाते। भक्ति में इतना लीन था वो। तो क्या किया कि राजा को ऐसा रोग था कि रोजाना जाके सैन्य भगत उसकी मालिश करता था, और मालिश करने से राजा को चैन पड़ता था। लेकिन भक्तों की अजीब बात है कि उनका लक्ष्य जो होता है उसको नहीं भूलते। हाथों से राजा की सेवा करता रहता है, मन में उसका सुमरण चलता रहता है, सोचता रहता है वो संत दर्शन की बात, वो गुरु की महिमा, प्रभु की महिमा, उनकी वाणी कही हुई उनको सुनता है, मन मन में उनको विचार करता है, राजा की मालिश करता जाता है। नाम हर चीज को पवित्र करने वाला, सारे दुखों को पापों को हरने वाली चीज है। लेकिन उस नाम को कोई नाम की कमाई इतनी कर ले कि उसके अंदर नाम ही नाम रह जाए, उसकी दृष्टि में नाम हो, उसकी सोच में नाम हो, उसके ख्याल विचार, उसका जीवन ही नाममय हो जाए। तो भक्तों का तो वही होता है कि वो अभी कोई भी काम होता है वो कहते हैं मालिक करेगा। आप भी कह देते हो कि जो मौज, जो सतगुरु करेगा, जो मालिक करेगा। अरे करेगा ये बात सीख लिया आपने, वो मौज के अधीन भी तो रहना सीखो ना। मौज को मानते तो नहीं हो। अगर मौज को मान लिया तो फिर अपनी तरफ से अपनी सोच और अपना विचार बीच में मत रखा करो। फिर तो जो होता है उसको स्वीकार कर लिया करो। जब थोड़ा दुख आफत आके पड़ती है फिर तो कोसना शुरू कर देते हो, और जब खुशी होती है तो अपने आप मस्त मगन हो जाते हो। दोनों अवस्थाओं में, ना खुशी में न गमी में, इंसान ये सोचे कि उसको यही मान ले कि ये सब प्रभु की मौज है। खुशी है तो उसकी इच्छा, उसकी मौज से हुआ है, और अगर ये कोई तकलीफ हुई है ये भी उसी की देन है। तो दोनों अवस्थाओं में जो समभाव बरतता है तो हम मान लेंगे कि इसने नाम को समझ लिया, नाम को जान लिया। कहने का मतलब शरीर से काम करते जाते हो, मन में तुम्हारी लगन, तुम्हारा रूह वहीं लगी रहती है, लो तुम्हारी वहीं लगी रहती है। जिसको कबीर साहब कहते हैं ना, बैठे उठे खड़े उताने कहे कबीर हम उसी ठिकाने। कि हम बैठे उठे चलते फिरते खाते पीते हमारी जो लगन है वो उसी में लगी रहती है, प्रभु के नाम में लगी रहती है। काम शरीर से करते, जो शरीर अलग चीज है, रूह का काम अलग है। रूह अंदर से जुड़ी हुई है, शरीर के अंग बेशक काम करते जाओ, आपको पता भी नहीं लगेगा, काम करते रहोगे, लेकिन मन के अंदर जो ख्यालात उठते हैं वो आपके शुद्ध पवित्र और वो प्रभु में लगे होने चाहिए। वो लगन सच्ची और पक्की होनी चाहिए आपकी। तो ऐसे करता जाता है, राजा की मालिश करता है वो, लेकिन मन में उसके नाम है, उसकी हर पल नाम में गुजरती है, प्रभु के दर्शनों के लिए तड़प लगी हुई है, लगन उसकी यही है। लेकिन काम बार से करता है राजा की मालिश को पता नहीं चलता कितना टाइम उसने राजा की सेवा की है और कब उसकी छुट्टी होगी तो कब वो आ जाता है। आने के बाद अगर उसको सत्संग मिलता है तो अपने सत्संग में जाके चला जाता है, नहीं तो थोड़ा बहुत आराम करता है या फिर ध्यान अभ्यास में अपना समय गुजारता है। तो एक दिन कहीं सत्संग में गया, वहाँ बैठे बैठे ऐसी उसकी समाधि लगी कि वो भूल गया कि राजा की मालिश करने के लिए भी जाना है। मालिश करने के लिए नहीं गया। अब नहीं गया तो जिसका तुम आसरा ले लेते हो, जिसको तन मन धन से अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देते हो, समर्पण होना ये होता है कि सब कुछ उसके अर्पित हो जाता है। तो जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो तुम्हारी जगह आके वो काम करेगा, वो तुम्हारा ही रूप धार के काम कर देगा। अब राजा के पास वो नहीं जा सका, लेकिन उसके इष्ट ने, उसके प्रभु ने सोचा कि आज मेरा भगत वहां नहीं जा पाया, अगर ये नहीं गया तो इसको सजा मिलेगी।
इसलिए प्रभु को अनेकों बार ऐसे कौतक हुए हैं, अपने भक्तों के लिए अनेकों रूप बना के आए। वो प्रहलाद भगत के लिए नरसिंह का रूप धारा के नहीं धारा, कबीर साहब की यज्ञ पूरी करने के लिए बंजारा बन के बालद लेके सामान लेके आया कि नहीं आया। ऐसे कितने ही जब वाक्य होते हैं उन भक्तों के लिए, संतों के लिए, उन जो उनके प्रति इतने निष्ठावान हैं उनके लिए प्रभु अनेकों रूप धार के आता है। तो वहाँ उनका रूप धार के शयन भगत का गया और प्रभु ने उसकी वो सेवा की कि उस दिन के में उसकी सारी रोग बीमारी, शरीर का रोग जो पीड़ा थी वो सब दूर हो गई। और उस दिन की सेवा से क्यों से, आज कोई शयन भगत थोड़ा था, प्रभु था, प्रभु ने उसकी सेवा की थी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसके गले में माला डाल दी, खुश होके कि ये ले, आज तूने जो सेवा की है मुझे बड़ा आराम मिला है। अब शयन भगत तो सत्संग में बैठा है, वहां उसके गले में माला डाली जा रही है। रूप परमात्मा ने शयन भगत का धर के राजा की सेवा की है। सत्संग की छुट्टी हुई, उठा, उसने देखा कि ये क्या हुआ, आज राजा की सेवा का समय मैंने तो खो दिया, राजा पता नहीं क्या सजा देगा। बेचारा जल्दबाजी में भागा दौड़ा हुआ राजा के पास गया, जाके क्षमा याचना करने के लिए खड़ा हुआ तो राजा ने उसको देख के राजा हंसा, क्योंकि राजा बड़ा प्रसन्न था। बोले सेन जी आज कैसे, दोबारा कैसे आए? और ये कहते ही या तो उसके प्राण निकलने वाले थे और उसको तो एक शरीर में एकदम जान आ गई और आश्चर्य हुआ। बोला जी दोबारा तो नहीं, मैं तो पहली बार ही आया हूँ। बोला अरे क्या बात है, आज तो कुछ भूल गया, तू याद नहीं है क्या? अरे अभी तो सेवा करके गया था, कितनी सेवा की थी तूने, और आज की सेवा तो इतनी अच्छी सेवा थी कि मेरा पूरा का पूरा शरीर की पीड़ा दूर होगी। और देखो पहले वाली बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब शायद आपको रोजाना नहीं आना पड़ेगा। शयन भगत देखता ही रह गया कि मूर्ति की तरह हो गया कि ये क्या कौतक हो गया। सोचता है कि मैं तो सत्संग में बैठा था, कौन शयन भगत आ गया मेरी जगह। बोला अरे मैंने तेरे को प्रसन्न होके माला भी तो पहनाई थी, देख तेरे गले में माला पड़ी। उसने पहले देखा नहीं, देखा तो गले में माला भी है। अब उस माला को देख के हैरान हो गया कि प्रभु आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। तो सच्ची भक्ति है, ये बात नहीं है कि उनके लिए नहीं, परंतु हम खुद सच्चे नहीं हैं, हमारे हृदय में कपट भरा हुआ है, हम खुद को ही धोखा देते हैं। नाम सत्संग का लेते हैं, नाम भक्ति का लेते हैं, बातें झूठी बनाते हैं, एक पल भर के लिए प्रभु को याद नहीं करते। हमारे दिलों से बैर, ईर्ष्या, निंदा ये नहीं गई। हमारी संगति दुष्ट आदमियों के साथ, बुरे लोगों के साथ है, जिनका काम निंदा करना, बुराई करना, मतलब कि उनके ख्याल ही अच्छे नहीं हैं। शराबियों में, कबाबियों में या और दूसरे उल्टे सीधे काम करने वालों के जो संग करता है उसके ख्याल कैसे सुधर सकते हैं। करे कुसंग चावे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बचा पड़ोस। आदमी कुसंगियों के साथ रहता है, चाहता है कि मेरी कुशलता हो, मेरा ये भी काम हो जाए, मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो। वो भी भगत लोग तो ये चीज़ चाहते नहीं हैं, लेकिन दुनियादारी में रहते हुए आदमी को मानसिक शांति के लिए दुनियादारी की चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, और हमें ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ें मिलनी भी चाहिए। लेकिन जिस चीज़ की आस करते हो तुम्हें मिलनी चाहिए तो उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। प्रयास करते नहीं हो, चाहते सबसे अच्छा हो कि मेरा ये भी हो, मेरा वो भी हो। अपने आप को पहले ये खोज के टटोल के देखा करो क्या कि मैं सही इस लायक हुआ हूँ कि नहीं हुआ। जब तक हम उस लायक नहीं होंगे तब तक नाम बहुत पवित्र चीज़ है, आपको इतना भी लाभ नहीं मिल सकता। अगर सत्संग में आते हो और सत्संग का लाभ तुम्हें मिलना चाहिए
तो आपको एकदम जो संत कहते हैं वैसा ही बनना चाहिए। कोई आपको भला कह ले तो भी अच्छा है, बुरा कह ले तो भी अच्छा है। कोई आपको अगर बुरा कहता है तो भी कहो कि हाँ जी मैं ऐसा ही हूं। बुल्ले शाह ने बहुत स्पष्ट कही ये बात। उनसे लोग कहने लगे कि बुल्ले शाह तू बहुत बुरा है, तू इतनी ऊंची जाति का होके नीची जाति का गुरु बना लिया, तू तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, फिर भी तुम ये ऐसे गुरु को क्या तूने क्यों बनाया, तेरी तो बहुत इससे समाज में बेइज्जती है। बोला काफिर हो गया तुम तो। कहने लगा कि मैं आशिक हूं परमात्मा का और उसका आशिक हूं, मुझे परवाह नहीं है किसी की भी। और कही है कि बुल्ला आशिक रब दल मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आखिरी तू आहो भाग। कहता है बुल्ले शाह दुनिया तुझे बुरा कहती है कहने दे, तू आशिक खुदा का है ना, दुनियादारों का तो नहीं है। और ये दुनियादारों के लोग जो अज्ञानी हैं, जिनमें समझ नहीं है, वो तुझे काफिर कहते हैं। तू उनकी हाँ में हाँ भर लेना, कहते हाँ भाई काफिर हूँ, पीछा छूट जाएगा। अगर तू कहेगा ना नहीं हूँ तो और ज़्यादा कहेंगे, तू और ज़्यादा कहेगा तो उससे बात बिगड़ेगी। इसलिए उस बात को ख़त्म करने के लिए जो कहते हैं उनको खुश करने के लिए कहते कि हाँ मैं काफिर हूँ, ख़त्म हुई बात। हमारे भगत लोगों के इज्जत सम्मान और उनकी बुराई कुछ नहीं होती। उन चीज़ों से जब तक वो बरी नहीं हो जाता, जब तक उन चीज़ों से ऊपर नहीं उठ जाता, जब उठने का तभी होगा आप शिथिल हो जाओगे। जल अगर गंदा है तो उसको अगर तुम हिलाओगे या उसको उसी टाइम उसको कोई क्रिया करोगे तो उसकी गंध नहीं जमेगा, उसका हिलता ही रहेगा। लेकिन उसको कुछ समय के लिए रख दो, गंदगी सब नीचे बैठ जाएगी, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार से शिथिलता का जीवन है ये। शिथिल जब हो जाओगे, नाम में जब हो जाओगे, तो आप सोचना कि हाँ हमें सत्संग का लाभ मिला है। अब संगति की बात देखो, संगति अच्छे लोगों की करते हो, महापुरुषों की करते हो, सत्संग में जाते हो। इनकी तो बात छोड़िए, नक्षत्र की एक बूंद आती है जिसको पपैया तड़पता है, सिप्पी समुद्र की तड़पती है मोती बनाने के लिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी जिसकी संगति वैसा ही फल दीन। जैसे की संगति करते वो वैसा ही रूप बन जाता है। नक्षत्र की बूंद तो एक ही आती है ऊपर से। कदली केले को कहते हैं, केले में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, केले का संग करके कपूर बनी वो बूंद। सिप के मुंह में पड़ी तो मोती बनी वो, और सांप के मुंह में पड़ी तो वो जहर बनी। बूंद तो नक्षत्र की थी, और वही बूंद अगर पपैये के मुख में गिर जाती है तो पूरा 1 साल के लिए उसकी प्यास बुझा देती है। वो पपैया पूरे साल पीहू पीहू की रट लगाता है। वो बूंद अगर उसको नहीं मिलती तो चाहे उसके प्राण निकल जाएं, और प्राण निकलते वक्त चाहे वो दरिया समुद्र में भी गिर जाए तो भी अपनी चोंच को बंद कर लेगा, उस और पानी को नहीं पीता। कहीं भी कबीर साहब की वाणी में, जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रट लाई, प्यास से प्राण तड़प राती और नीर नहीं भाई। रात दिन उसके लिए तड़पता है, प्राण त्याग देगा लेकिन उस नक्षत्र की बूंद के सिवाय वो दूसरी नहीं लेता। हम तो कदम कदम पर बदल जाते हैं, हम उनसे शिक्षा ही नहीं लेते इन पक्षियों से। कुमोदनी चंद्रमा की आस रखती है कि चंद्रमा कब निकलेगा, वो चंद्रमा की आशिक है। और जब चंद्रमा निकलता है तो उसकी तरफ टकटकी लगा के देखती रहती है कुमोदनी। चंद्रमा जो जो चढ़ता है उसके साथ एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाती। उसकी गर्दन देखते देखते सुबह तक इस तरह से उल्टी मुड़ जाती है। सुबह को उल्टी गिरी हुई मिलती है लेकिन वो अपनी नजर से नहीं हटाती। चांद ओझल हो जाता है तो ही उसको बाद में होश आता है कि चंद्रमा तो नहीं है। क्या हम ध्यान का नाम लेके, सुमन का नाम लेके ये बहाने बनाते हैं, कभी सोचते हैं क्या? परंतु यहां तो बात संगति की थी। वही बूंद अगर गिद्दड़ के मुंह में पड़ जाए तो हकड़ा बन जाता है। बूंद तो वो पवित्र है,
लेकिन जिन जिन की संगति करी वो दोषपूर्ण हैं, जिन दोषों से वो परिपूर्ण है, उनका संग करने से दूसरी वो पवित्र बूंद भी दोषी हो गई, वैसी होगी। जहर में गिरने से जहर होगी, सिप में गिरने से मोती हो गई, केड़े में पड़ने से कपूर हो गई। और वही बूंद एक अमी की बूंद है, पपैये को मिलने से पूरे साल के लिए उसकी प्यास बुझाती। इसी प्रकार से हम संग किन लोगों का करते हैं? हमारा तो सत्संगियों से हेल मेल नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत। गुरु की अगर प्रतीत आ जाए, तुम्हारे विश्वास हो जाए और सच्ची लगन और सच्चा तुम्हारा प्रेम हो, तो सारे काम हो जाते हैं। प्रभु को हमने नहीं देखा, हमने गुरु को देखा है। ये रास्ता दिखाने वाला, बताने वाला, समझाने वाला, लगन लगाने वाला, प्रीति जोड़ने वाला, हमें दुख सुख से उभारने वाला कौन है? गुरु। दुनियादारी के लोग कोई साथ देने वाले नहीं हैं, स्वार्थ के साथी हैं, वो मतलब के हैं, पैसे के साथी हैं। जब गरीबी देखते हैं दूर दूर कर देंगे। जब तुम्हारे पास 2 पैसे होंगे, हर कोई तुम्हारा मित्र, साथी, रिश्तेदार बन जाएगा। तुलसी संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा पास मेरे तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार भूख से नहीं बोले। ये जगत का लेखा है। ये मतलबी दुनिया में रहना और इसको साधना बड़ा कठिन है। तो सत्संग में जब आते हो तो ये पूर्ण रूप से ये अपने गांठ लगा लिया करो कि हमारा मेल जोल संतों से, हमारी लेवा दे, संतों से व्यवहारा, संतों से ही हमारा लेन देन, संतों से ही हमारा व्यवहार, संतों से ही हमारी पक्की रिश्तेदारी नातेदारी है। राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। राधा स्वामी बिना कोई नहीं बाचे, राधा स्वामी है गुरु सतगुरु साचे। राधा स्वामी दया करे जिस जन पे सोई बचे, शब्द धुन सुन के। वही हमारे सब कुछ है, माता पिता पति पत्नी जो भी हैं। जब जिसको सबको मान लिया, सब कुछ करते हैं, तो उनकी संगति करनी चाहिए। दोस्तों की संगति करके भलाई नहीं हो सकती। नाम सत्संगी होता है, संतों के पास तो मन नहीं लगता। देखने से भी आपके मन में नफरत आती है। हाँ मतलब तो हो तो गधे को भी बाप बना लेगा दुनियादारी का आदमी, उसके पांव पूजेगा। 2 पैसे के पेट भरने के रोजगार के लिए तुम हाकिमों के आगे गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे हाँ जी करते डोलते हो, और संतों के आगे मुंह बांका करके निकलते हो। उनके सामने आने की हिम्मत नहीं होती। कोई गुरुमुख ही होता है जो संतों के सामने रुकता है, डटता है और ठहरता है। संत की ताकत के आगे नहीं ठहरते। जो ही कुछ थोड़ा बहुत तुम्हारे भजन का, सत्संगी का अंश होगा, उसी टाइम काल तुम्हें घेर लेगा। किसी न किसी लालच में तुम्हें लोभ में ऐसा डाल देगा कि नहीं बच पाओगे। सदियों से सुनते आए हो, शास्त्रों में हमारे 5 दुश्मन बताते हैं, वो घेर लेते हैं आपको। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये 5 चीज ऐसी हैं कि इस जीव को कौन से चक्कर में डाल ही देंगे। किसी को काम के बस में डाल देंगे, किसी को क्रोध में, किसी को लोभ में, किसी को लालच में। उनको इतना स्वार्थी बना देंगे, अपने लालच के सिवाय उनको कुछ नजर नहीं आएगा। दुनियादारी में लोग अपने मतलब के लिए घूमते हैं। कलयुग का पैरा है, इसीलिए कलयुग को बुरा बता दिया है। लेकिन इस कलयुग में, चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, प्रभु का नाम तो हमेशा सत्य है। वो तो सत्य है, सत्य ही रहेगा। जब उस सत्य के रास्ते पर आप चल पड़े हो, तो फिर आप में वो बुराइयां क्यों पनपती हैं? इसका मतलब है आपने मन से उनको मानना नहीं है।
नानक साहब भी कहते हैं, चलते फिरते सोवत जागत उठत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस नाम का चिंतन करता है, सुमरण करता है, उसके तो सारे काम सिद्ध होते हैं। लेकिन हमारी चिंता क्यों नहीं करती? क्योंकि कुछ हमारा पूर्व का लेख है, कुछ हमारे कर्म ऐसे हैं। कर्म क्यों है कि हम कर्म इंसान के बनाना अपना काम है। जरूरी नहीं है कि हम कर्म करते हैं, हमारी इच्छा ही दूसरी होती है। कोई सोचता है मैं धनवान हो जाऊं, कोई सोचता है मैं बलवान हो जाऊं, कोई कहता है मैं पता नहीं क्या हो जाऊं, मेरा ये कारोबार हो जाए, मैं बादशाह बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मैं सेठ बनूं। अरे कैसे बन जाओगे? सिर्फ मन की कल्पनाओं से बनते हो के, तो कल्पनाओं में बन के बैठे रहा करो, सपने का जीवन जीते हो, ख्यालात और विचारी के लिए बना के उनमें घूमते हो। जब तक किसी चीज को आप अमली जामा नहीं पहनाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जीवन बड़ा पवित्र उत्तम है, एक एक पल की बड़ी कीमत है, सांस सांस की कीमत है। पूछ के देखो जो लोग गए जिनके पास धन की कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी, लंबे चौड़े बड़े परिवार थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया ना बाती। रावण जैसे के 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उसके दिया जलाने वाला तक नहीं रहा घर में। क्यों नहीं रहा? बुराइयों के कारण। इतनी ही सिद्धियां शक्ति होने के बाद भी उसकी क्यों हालत हुई? उसको बुराइयों ने घेर लिया और वो ऐसा काम कर बैठा कि जिसके कारण उसकी सजा में उनका पूरा खानदान, पूरा वंश और पूरी राक्षस जाति ही खत्म हो गए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो रावण को कोई छूने वाला भी नहीं था, देवताओं की भी हिम्मत नहीं थी। इंसान गिरता कब है? जब वो बुराइयों में गिर जाता है। बुराइयां उसके चारों तरफ घूमती रहती हैं, घेरे रहती हैं, परंतु कोई बिरला होता है जो संतों के संग में जाके अपने उन बुराइयों को निकाल देता है और अच्छे गुणों को अपना लेता है। लेकिन फिर भी संग और साथ उसका अच्छा नहीं होगा, उसको फिर गिरा देंगे। आदमी सोच के तो पहले कुछ आता है, लेकिन बाद में कुछ का कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जब आता है तो उसको अच्छा लगता है और बाद में उसकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब आप किसी चीज़ की अपेक्षाएं करने लग जाओगे, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, वो इंसान गिर जाएगा। मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं कुछ नहीं होगा। तुम ये कहो जो मालिक करेगा वो करेगा, हम उसके निमित्त होके मेहनत करना हमारा फर्ज है, हम मेहनत करेंगे। मालिक आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आपकी दया चाहिए कि मैं अपने नेक नीति से ना गिरूं, मेरे से कोई बुरा काम ना हो, और आपकी कृपा के बिना मैं सही रास्ते पे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्योंकि काल की शक्ति हमें घेरे रहती है और जब भी उसका दाव चलता है वो हमें गिरा देता है। परंतु हमें सबको जो नाम मिला है वो नाम में वो ताकत है, नाम में वो ताकत है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, परंतु उस नाम की कमाई हम करते नहीं हैं। और उसके 3 ही तरीके हैं, सुमरण करना है, ध्यान करना है और शब्द का सुनना है। उसको भजन करना कहते हैं। 3 चीज संत मत ने इस जीव के निमित्त बहुत साधारण, जिसमें कोई भी चीज नई नहीं अपनानी। सिर्फ ये है कि अगर हम में कोई ये बुराइयां हैं, ये बुराइयां छोड़ के अपने मन को हम अगर नाम की कमाई नहीं भी कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि हमें शरीर से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए, और जबान से अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि किसी को पीड़ा दें। मन, वचन और कर्म 3 प्रकार से ही हम कर्म करते हैं।
उन तीनों चीज़ों को साधने की जरूरत है। शरीर को लगाओ, नेक कामों में लगाओ, बूढ़े बुजुर्ग को, दीन गरीब को, दुखी को, असहाय को देखते हो सहायता करो। सब जीवों पर दया करो। किसी की निंदा करना, बुराई करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना, उसके क्या मिलेगा? जब भी किसी को बुरा भला भी बोलते हो, जबान से गंदा मंदा बोलते हो, तुम्हारे दिल में भी तो वो बुराई पहले ही पनप जाती है। तुम्हारे हृदय में जो चीज़ है वही तो बाहर आएगी। अंदर से जब तक साफ नहीं हो जाते तो बाहर से सफाई क्या करेगी? और जब तक बाहर से साफ नहीं हो तो अंदर की सफाई की ओर कैसे चलोगे? तो इसलिए ये जो चीज़ है, ये कूड़ा करकट है, ये कचरा है, ये हमारे दिलो दिमाग में, हमारे अंदर में भरा हुआ है। उस कचरे को जब तक बाहर नहीं निकालते तब तक ये सड़ान, ये बदबू अंदर से निकलती रहेगी। वो जबान के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, नफरत के द्वारा वो बाहर आती रहेगी। लेकिन जब वो कचरा बाहर हो जाएगा तो हमारी जबान भी पवित्र होगी, हमारे ख्याल भी पवित्र ऊंचे होंगे, हमारे दिल में प्रेम होगा दूसरों के प्रति, उनकी हम दया भी होगी, उनकी सहायता करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। और जब ये दया, प्रेम, दूसरे की सहायता, मदद करना जिसमें आ जाए तो सोचना कि अब ये भक्ति करने के लायक भी हो गया है। इन चीज़ों की आवश्यकता है एक भगत के लिए कि जो दूसरों के प्रति अच्छा, सच्चा, पवित्र भाव रखता है और हर प्रकार से दूसरे की सहायता करता है, जबान से मीठा अच्छा बोलता है, ज़रूरत के समय उनकी सहायता करने के लिए तैयार, तन से, मन से, धन से तैयार होता है। ये कोई चीज़ मायने नहीं रखते। अगर धन आज तुम्हारा है कल को नहीं होगा, किसी के साथ ये गया नहीं। इंसान तीन ही चीज़ों के लिए दुनिया में ज़्यादा वो करता है। तीन चीज़ों के लिए क्या? एक तो मेरी मान बढ़ाई, इज्जत हो। नंबर 2 मेरा पहनावा बहुत अच्छा हो। और नंबर 3 मेरे कोठी बंगले मकान बहुत अच्छे हों। लेकिन होंगे, ये हो जाएंगे तो भी क्या होगा कि मरने के बाद तो स्वर्गीय हो जाओगे, तुम नहीं रहे। किसकी इज्जत होगी? स्वर्गीय बोलना शुरू कर देंगे मरने के बाद। सुंदर कपड़े और वस्त्र आपको क्या कफन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और मकान कहाँ होगा? शमशान में होगा तुम्हारा। शमशान घाट में तुम्हारा मकान, कोठी, बंगले होंगे। कहाँ, किसके साथ रहे वो, किसके साथ गए, किसके लिए बना के जाते हो? जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता के अनुसार वो बना लेगा। लेकिन उनको बनाने के लिए, वो इज्जत मान बढ़ाई पाने के लिए और अपने आप को कुछ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी चपोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और उनका दिल दुखाते हैं। किसी की चीज़ को चोरी से हड़पते हैं। उन लोगों का दिल और उनकी भावनाएं, जिसने उसकी चीज़ें छीनी हैं, ली हैं, दुख और पीड़ा दिया है, वो बद्दुआएं देंगी और वो बद्दुआएं उसको बर्बाद करके रख देंगी। ये जहर है, मीठा जहर है। खाने में मीठा दिखाई देता है, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन ये बर्बाद करके रख देगा। जब तक ये भावना तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, तुम बाहर से प्रगट हो जाओगे। वो आदमी गिरावट की ओर चल देगा। अपने आप कहने की जरूरत नहीं है, उसका व्यवहार बदल जाएगा एकदम। सच्चाई इंसान के दिल से निकलती है, प्यार उसके दिल से निकलता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कोई पाबंदी लगा भी दे, तुम्हारा प्रेमी सामने से दिख जाए ना, तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आंखें ही बोल देंगी उसको कि हम प्यार तो करता हूं लेकिन मजबूर हूं, बोल नहीं समाऊंगा। कह के नहीं, बातों में आंखों आंखों में बात कर लेते हो। तुम्हारा चेहरा भी मूक भाषा बोल देगा, खिल उठेगा, देखने वाले को पता लग जाएगा तुझे देख के खुश है। नफरत करने वाले का चेहरा भी एकदम ऐसा हो जाएगा, देखने से पता लग जाएगा कि दुखी है, नाराज है, जिसको तो अच्छा नहीं लगता है। जो जिसने जैसा किया है वो उसके हृदय से प्रकट हो जाता है। इसलिए अपने हृदय के अंदर उन बुराइयों को जब तक निकाल नहीं देते हो तब तक नाम कहाँ होगा। अंदर में तो ईर्ष्या की भट्टी जलती है। तुम्हारी प्यास किसी चीज़ के लिए कभी पूरी होती ही नहीं है। आस लगी हुई है, मुझे ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, और वो हो भी जाता है, मिल भी जाता है, फिर क्या, तृष्णा तो और बढ़ जाएगी।
जो 10 20 50 होए, 100 होए, हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब होए तो भूमिपति होने की चाह जगेगी। अगर वो मिल भी जाएंगे तो क्या होगा कि चाहे तुम्हें कोठी बंगले सब कुछ मिल जाए, फिर भी तेरी तो प्यास कभी ना बुझेगी। प्यास नहीं बुझती है ये। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। संतोष आना चाहिए, संतोषी इंसान सदा सुखी रहता है। और ये गुण नाम में है, ये गुण भक्ति में है। ये प्रेम दया संतोष, ये चीज किस चीज में? नाम भक्ति में। नाम भक्ति गुरु की कृपा से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। जहां पर गुरु प्रसन्न, वो जीव सबसे ऊपर। सतगुरु राजी तो करता राजी। सतगुरु राजी हो गया तो सब कुछ राजी हो गया उसका। गुरु अगर नाराज हो गया तो हमारा संसार गुरुमुखों का, मनमुखों का नहीं। मनमुख को तो जानता ही नहीं। मनमुख तो स्वार्थ के सिवाय दूसरी चीज नहीं जानेगा। प्रेम प्रकट हो जाता है, भाव बता देता है इंसान का। तो जब तक ये चीजें हमारे अंदर हैं तब तक भक्ति का हम नहीं कह सकते कि हम भक्त हैं या हम भक्ति करते हैं। सत्संग में आते हैं, सत्संग में आके सद्गुण अपनाने चाहिए। सत्संगी होके क्यों आपके अंदर ईर्ष्या है, क्यों दूसरे के प्रति बुरी भावना है या दुनियादारी? अगर तुम दुनियादारी की चीजों को लेके सत्संग में आ गए तो सत्संग को दुनिया बना दोगे। अगर तुम भक्ति का रूप लेके, भक्ति के गुणों को लेके आओगे और दुनियादारों में जाओगे तो दुनियादारों को सत्संग बना दोगे। अरे बाहर जाके तुम्हारे अंदर अच्छे गुण है तो अच्छे गुणों का प्रचार करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ तुम सत्संगी हो। तुम मान बढ़ाई के लिए भागे फिरते हो, तुम उनके साथ बैठते हो, तुम क्यों बदल जाते हो? तुम उनको क्यों नहीं बदल पाते? उनकी ताकत तुमसे ज्यादा है क्या? नाम में तो वो ताकत है, दूसरों को काबू करती है। ये नाम का ही तो प्रताप है, सतगुरु महाराज की कृपा है। बिना नाम आया क्या कोई यहाँ पे? नाम लेने के लिए आए ना। नाम से आप लोग बंधे हुए हो, कोई रस्से से नहीं बंधे, आप मर्यादाओं से बंधे हो। और ये नाम की मर्यादा है। ज्यादा नहीं तो कम प्यार भी है। ज्यादा बुराई नहीं छोड़ी तो कम से कम कुछ तो छोड़ी होंगी। हुक्का बीड़ी पान तंबाकू शराब मांस मछली अंडे ये तो छोड़ दिए। और जब इतनी बुराइयों से भी इंसान बरी हो जाता है तो कम से कुछ तो पवित्र हो गया। लेकिन सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई भी बहुत जरूरी है। और अंदर की सफाई नाम के बिना नहीं होती। इसीलिए कहते तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन को मानना, उनकी आज्ञा में चलना, जो उपदेश देते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना, बुराइयों को त्यागना और अच्छे गुणों को अपनाना, ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति कभी यूं जानते हो, आलोचक लोग कह देते हैं ये तो आदमी को भगवान मानते हैं। अरे भगवान नहीं ना, भगवान तो हमने कभी देखा नहीं। जो बुराइयां कोई नहीं छुटा सकता था और वो अगर सतगुरु ने हमारी बुराइयां निकाल दी हमसे तो भगवान से कम नहीं होगा। भगवान तो ना हमें आके कभी कहेगा ये बुराई ना कर, किसी को नहीं कहा। सहजो भाई ने बहुत कमाल की बात कही है इसमें बारे में, तो गुरु का महत्व कहते हुए उन्होंने कही राम तजों पर गुरु न बिसारूं, हरि को छोड़ दूंगी, राम को छोड़ दूंगी लेकिन गुरु से नहीं बिसरूंगी, राम से गुरु से दूर नहीं होंगी। क्यों? कि हरि ने हमारे से, परमात्मा ने तो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझ आना था। कि प्रभु ने तो 5 दुश्मन लगा दिए हमारे पीछे, जिनका अभी जिक्र किया था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। एक एक के कारण लोगों की जिंदगी के बड़े बड़े खानदान तबाह हो जाते हैं। थोड़ी सी गलती के कारण, एक क्रोध के कारण आदमी पता नहीं क्या का क्या कर जाता है। एक लोभ के कारण आदमी कराया पूरी जिंदगी का खो देता है। एक लालच के कारण पता नहीं, हमने देखे हैं लोग कैसे बर्बाद होते हैं। लोभ के कारण, लालच के कारण, स्वार्थ के कारण। अरे इंसान के सिद्धांत जिंदा रहने चाहिए। पैसा मायने नहीं रखता,
इंसान के सिद्धांत अगर जिंदा रहेंगे, गांधी जी के पास क्या था? कोई चीज की कमी नहीं थी। कभी सोचते हो कि कमी के कारण कपड़े त्यागे थे? बहुत बड़े घर के थे, उन्होंने वकालत इंग्लैंड से की थी उन दिनों में, लेकिन कपड़े क्यों त्याग दिए? उन्होंने इस राज को समझा था। विनोबा भावे ने अपना जीवन क्यों लगा दिया था? समाज कल्याण के लिए। क्या उसको दो रोटी नहीं मिलती थी? दादू पलटू कबीर नानक ने क्यों अपने जीवन को लगा दिया? वो भी ऐसा आराम कर सकते थे। वो दुनियादारी की चीजों को जिनको हम अपनाए बैठे हैं और जिनको पकड़ के सोचते हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, वो उसको बहुत बुरा समझते थे। जो माया संतंत जी, जो चीज संतों ने ठुकराई दुनियादार उसको अपनाते हैं। और वो कैसा? वमन, उल्टी के समान। जिस प्रकार से कुत्ता उल्टी करके खा लेता है, दूसरा कोई जीव नहीं खाता। तो ये दुनियादारों की जो ये चीजें हैं छोड़ी हुई हैं, वो इन चीजों की तासीर जानते थे कि ये सुख देने वाली नहीं है। तो वही बापू गांधी जी आज तक जिंदा, उनके सिद्धांत जिंदा है। जब भी कोई बात आती है महात्मा गांधी का नाम लेके कहते हैं। जब भी कोई भक्ति, कोई गोष्ठी, कोई प्रचार, कोई धर्म सम्मेलन, संत सम्मेलन या कोई सत्संग होता है, कबीर साहब की, दादू साहब की, पलटू साहब की वाणी सबसे आगे आके खड़ी हो जाती है। क्यों? कि वो सदा के लिए। इसलिए जो वास्तविक चीज है वो गुरु है। गुरु की भक्ति के बिना ये बार के बंधन ये नहीं टूटते, नहीं कटते, नहीं छूटती बुराइयां। और झीलने बंधन क्या है? मन के हैं, जो मन में मैल भरी पड़ी है। अरे बार की सफाई करने के लिए झाड़ू रोजाना लगाते हो, बार की सफाई करने के लिए नहाते रोजाना हो, कपड़े रोजाना धोते हो, घर में रसोई, आंगन में बुहारी झाड़ी सब करते हो, गाय भैंस के भी जो ठाण होते हैं उनको भी बुहारते हो। क्यों? 2-4 दिन अगर नहीं बुहारोगे तो क्या हाल होगा? गंदगी फैल जाएगी, बदबू हो जाएगी। शरीर ना नहाया करो 2-4 दिन, गंदगी हो जाएगी। लेकिन हृदय के अंदर कभी झाड़ू निकाली क्या? वो हृदय के अंदर झाड़ू निकालने वाला नाम है। उस नाम का सुमरण नहीं करते, उसमें ध्यान नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो मन की गंदगी साफ नहीं होगी। और मन की गंदगी साफ नहीं होगी तो दुर्गंध आती रहेगी। इसलिए उस दुर्गंध को, उस गंदगी को और उस कचरे को निकालने के लिए जो गुरु ने हमें नाम की दीक्षा दी, उस नाम का सुमरण किया करो। हर चीज के लिए तुम टाइम लगा लेते हो, खाने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए और दूसरी दुनियादारी के खेल तमाशे देखने के लिए। लेकिन प्रभु की भक्ति के लिए जो तो हमारे काम आने वाली चीज है, जो हमारे जीवन को संवारने वाली चीज है, जो हमें इस काल जेल से छुटाने वाली है, जो हमें जन्म मरण से छुटकारा देगी, सदा के लिए अमरत्व देगी, वो किस चीज से मिलेगी उसके लिए प्रयास नहीं करते। लाख काम छोड़ के भी आदमी को प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। उस प्रभु का एहसान मानना चाहिए कि जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, इतना जीने का अवसर दिया। नहीं तो सिकंदर जैसे जब मरने लगे तो एक पल मांगी थी उन्होंने कि 1 मिनट का समय मिल जाए, मैं मेरी माँ से मिल लूँ, मेरे गुरु से मिल लूँ। कहने लगे कि पल का भी नहीं मिलेगा। बोला कि पूरा खजाना दे दूंगा सारी दुनिया से जो लूट के लाया। बोला कि सारी दुनिया भी तू नाम कर दे तो भी एक पल के लिए नहीं रह सकता। कहने का मतलब एक पल की कीमत देखो। उस एक पल की कीमत थी, हम क्या उस कीमत को जानते हैं? अरे खाए पिए ऐश करे सोना सोना। कबीर साहब कहते 100 अतड़े नर गए 84 जागतड़ा न जुग जीता। सोए पड़े रहते हैं, खाना पीने सिवाय दूसरी चीज ही नहीं है। अरे यूं तो बकरे को जो से ईद के लिए पाल पोस के बोटा ताज़ा करते हैं, हम क्या करते हैं? और शरीर में चीज़ें डाल डाल के इसको रोजाना इसकी पूजा करते हैं। ये खा लूँ, वो कर लूँ, ये पी लूँ, ऐसा कर लूँ, वो करूँ। शरीर को सजाते हो, मन को नहीं सजाते। मन को सजाए बिना शरीर के सजाने का क्या है? क्या काम आएगा ये शरीर?
कभी सावे कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। मोटा होगा तो थोड़ी राख ज़्यादा बन जाएगी, कमज़ोर होगा तो कम बन जाएगी। बननी राख ही है, वो दिन दूर नहीं नेड़े है जिसको दूर समझे बैठे हो। जिंदगी का आखिरी कटु सत्य मृत्यु है, आएगी वो सबको आएगी, नहीं बचोगे। लेकिन भूले बैठे हो, सुनना नहीं चाहते उस मौत को। कहते हो ना ना वो जिक्र ना करो और बात करो। और बात क्या करोगे? हम बात बताते हैं अमर होने की, अमर बनाते हैं, मौत से डराते नहीं। हम मौत को डराते हैं। मौत को डराओ कि आज कब आएगी बोल। लेकिन हम तो डरते हैं, मौत के आने से पहले ही मर जाते हैं। दिन में कई कई बार मरते हैं। बुखार हुआ तो मरे, सिर दर्द हो गया तो मरे, कोई थोड़ी सी कोई उल्टा सीधा सपना आ गया तो मरे, कोई रात को आवाज सुनी तो मरे। कितनी बार मरते हैं, रोजाना 5-4 बार तो मर ही लेते हैं। लेकिन सच्चा मरना कौन सा है? जो उस नाम को याद करके मरे। पहले मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। जीते जी मर जाना भक्ति का नाम है। जीते जी वही मरता है जो इस नाम को पहचान लेगा, नाम भक्ति करेगा। नाम भक्ति के लिए तो हमारा सिर टूटता नहीं। बहाने बना लेते हैं, आज ये है, आज वो है, आज वो है। अरे बहाने ना बनाओ। जब ये मन बहाना करता है तो तुम भी बहाने किया करो कि ले भाई आज कहता है छूट की, कल छूट देंगे, आज तो करना ही है। ये धोखा देता है, आप उसको धोखा क्यों नहीं देते? अरे आपके अंदर बैठा हुआ, आपका बनाया हुआ, आपके कहने में जिसको चलना चाहिए वो अपने कहने में तुम्हें चलाता है। देखो कमाल की बात है। हमारा दुश्मन हमारे अंदर बैठा और वही हमें बर्बाद करता है, हमारा मन। उसके कहे में चलते हो ना। इसलिए गुरु कहता है कि गुरु की आज्ञा में चल। गुरु ज्ञान है, गुरु इंसान नहीं। ज्ञान के कहे में चलो। ज्ञान क्या कहता है कि तुम्हें फायदा किस चीज में है वो काम करो, ये ज्ञान है। जिससे तुम्हारा नुकसान है वो अज्ञान है। तो क्यों नहीं ज्ञान के मार्ग पे चलते? बुराइयों से तभी छूटोगे। लेकिन उसके लिए जरूरत किस चीज की है कि आदमी का व्यक्तिगत जीवन पवित्र होना चाहिए, उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस इंसान का संकल्प दृढ़ नहीं है, जिस इंसान के अंदर कुछ करने की हिम्मत नहीं है, वो इंसान धरती पर भार है। अपने आप को भार समझो। कीट पतंगों और दूसरे जानवरों की तरह जीना इंसान का काम नहीं। इंसान बहुत ऊंचा दर्जा रखता है, देवी देवताओं से भी ऊंचा, जो अपने आप को माना गया है इंसान को। और फिर ये क्यों इतना डरता है, क्यों इतना डरपोक है? प्रभु ने तो इसको इसीलिए बनाया था कि ये ले तेरे को अवसर दूंगा। हर जगह चक्कर तूने काट लिए, खोटे मंदे कर्म कर लिए, सारी दुनिया को देख बरत के देख लिया तूने। अब कई बार है मजाक की बात, कोई बुरा ना मानना। एक आध ये लड़की आती हैं, बुरे लोगों के कई बार ऐसे कारनामे होते हैं, बेचारी परेशान होती हैं। आके कहती हैं जी मेरे 2 बच्चे हैं और घरवाले ने मुझे छोड़ दिया, मुझे रखना नहीं चाहता। शराब पीता है, उल्टे सीधे काम करता है, क्या करो? उल्टे काम करेगा तो बर्बाद होगा। ना उनको बच्चों की परवाह, ना पत्नी की परवाह, ना जीवन की परवाह, ना इज्जत की परवाह। क्या परवाह होगी ऐसे लोगों को? मैं उसको समझाने के लिए, और तो मेरे पास इलाज नहीं, मैं तो एक बात कहा करता हूँ, भाई बुरी भी होगी, मैं मेरी समझ की है। मैं कहता हूँ देखो, आपने ये देख लिया कि जीवन में इंसान चाहता है मेरी शादी हो, तेरी शादी होगी। बोली शादी देख ली ने? बोला जी देख ली। फिर आदमी चाहता है मेरे बच्चे हों, आपके बच्चे भी होंगे, वो भी देख लिए। पता लग गया ना। आप चाहते थे उनसे सुख होगा, लेकिन सुख नहीं हुआ ना। बोला जी नहीं हुआ। फिर भी उनके पीछे ही भागती है। ये देख लिया शादी में दुख है, ये देख लिया संतान होने में भी दुख है, ये देख लिया वो सब कुछ होने में भी दुख है, वो छोड़ता है मुझे। और फिर भी उनके पीछे ही भागने का प्रयास करते, मुझे रास्ता दिखाओ। जो हम रास्ता बताते दिखाते वो है
कि जब वो देख लेने के बाद, बीत जाने के बाद भी आप नहीं समझते तो रास्ता कोई नहीं है। रास्ता तो एक ही है, सभी रास्ते उसमें जाके मिलते हैं, और वही आसरा एक जब बांध लोगे तो ये सारी चीज़ें सब पीछे छूट जाएंगी। वो प्रभु का नाम है। सच्चे मन से लगोगे तो वो नाम तो बड़े बड़े पापियों को सुधार देता है। छोटी मोटी बातें क्या मायने रखती हैं? उसमें विश्वास तुम्हारा अगर दृढ़ है तो उसका ऐसी हालत हो जाएगी, वो उसको तो क्या छोड़ना। जैसे एक आदमी चला गया, वो जाके कहने लगी एक महात्मा के पास, बोला जी मेरा घरवाला मानता नहीं है कि वो शराब पीता है, गलत काम करता है, हम कहते हैं सब कुछ बर्बाद किया, नहीं मानता। बोला जी वो मर जाएगा तो मेरा तो सुहाग भी जाएगा, अब जीता है तो भी बर्बाद करता है। बोले कि कोई बात ना भाई, तेरा सुहाग रखेंगे और उसने भी ठीक करांगे। वो कुछ दिन के बाद में उसको लकवा मार गया। बोला कि ये ले भाई, दोनों काम न। बोले जी अब वो बुरा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला जी वो तो बीमारी ऐसा हो गया कि लकवा मार गया, शरीर बेकाम है, वो जिंदा तो है लेकिन अब उसको मन में ढोना पड़ता है। बोला भाई मैंने तो कहा था कि तेरा सुहाग जिंदा रखेंगे और उसने भी सुधारा, तो दोनों चीज सुधर गई। वो सुधरती तो हैं, सुधरती तो है, लेकिन कैसे? अगर हम ये ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो उल्टे पुल्टे होके सुधर तो जाएंगे वो, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर भार पड़ेगा। इसलिए अच्छा ख्याल रखा करो, कभी ये ना सोचो। प्रभु से मांगिए क्या करो, प्रभु इसके विचार अच्छे बनाओ, इसकी बुराइयां निकालो। धीरे धीरे करके अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारी ख्याल और विचार में ताकत है और तुम सच्चे मन से करते हो, तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हारे ख्याल को मोड़ दे। अरे जिन जो डॉक्टर बनने की सोचता है वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनने की सोचता है वो इंजीनियर बनता है, अध्यापक वकील बनने की सोचता है वो बनते हैं। तो तुम भगत बनने का प्रयास क्यों नहीं करते? करते हो तो क्यों नहीं बनते? दाखिला ले लिया तुमने रूहानी कॉलेज में, एडमिशन तुम्हारा हो गया, नाम तुम्हें मिल गया, दाखिला होने के बाद तुम तो निश्चिंत हो गए, आगे जाना नहीं चाहते, इसी क्लास में बैठे रहोगे क्या? अगली क्लास का प्रयास जब करोगे, जब नाम की कमाई करोगे, अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र बनाओ। पहले अपने अंदर वो गुण पैदा करो कि जिसके कारण कोई उंगली ना उठे आपके ऊपर। लेकिन फिर भी आदमी से कोई ना कोई गलती पलती होती है, प्रभु से दुआ मांगा करो। अपनी रोजाना की जो आरती विनती करते हो, कहते हो क्या करो मैं गुणहीन हूं, मैं गुणहीन हूं, कोई गुण नहीं है, कदम कदम पर गलतियां करता हूं, ना चाहते हुए गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, जाने में भी होती हैं, अनजाने में भी होती हैं। मैं रोजाना गुनाह करता हूं, आप रोजाना मुझे माफ करते हो, तो आगे भी मुझे मेरी जो बुराइयां हैं उनको निकालो, मुझे संवारो और मेरा जीवन अच्छा सच्चा पवित्र बनाओ। जो तुम नाम का सुमरण नहीं करते तो इतनी दुआ तो रोजाना मांग लिया करो, कम से कम एकांत में बैठ के प्रभु के सामने साक्षात समझा करो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं। सतगुरु रूप में उनका रूप मान लिया करो, जिस तरह से एकलव्य ने मान लिया था गुरु द्रोण को एक मिट्टी की मूर्ति बना के। इसी प्रकार से साक्षात अपने गुरु को सामने मान के अपने मन में दोनों आंखें बंद करके दुआ किया करो 5-10 मिनट, और नाम का सुमरण किया करो, तुम्हारा मन लगेगा। और फिर चमत्कार देखोगे कि नाम की क्या शक्ति है, वो प्रकट होकर दिखाएगी आपको। जो चाहोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा, जो देखोगे कहोगे वो पूरा होगा। आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी, आपकी दृष्टि में शक्ति आ जाएगी, आपकी वचन में सिद्धि आ जाएगी। जो भी संकल्प उठाओगे वो सारी चीजें पूरी होंगी। लेकिन पूरी जब होंगी जब आप पूरे निश्चय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ और सच्ची लगन के साथ उस नाम में अपने मन को लगाओगे, तो निश्चित रूप से मालिक आपका कल्याण करेगा, हित करेगा, और कोई भी आपको संसारी चीज गिरा नहीं पाएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।